द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या है कि आप, जो आपका एक्स था, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जा चुका है, ख़त्म है, उसकी कहानी आपकी कहानी, कोई वो नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बट फिर भी हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं हम, लास्ट सीन कब है, डीपी कैसी है, अरे ये इसने कौन सा ऐसा स्टेटस लगाया है, अरे ये इतने घंटे ऑनलाइन है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। आप इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हो, अरे ये नंबर ऑफ़ पोस्ट अब बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, अरे फॉलोअर्स इतने कैसे बढ़ गए, अरे फॉलोइंग अरे कम होते जा रही है, राइट। और उसके साथ साथ आप ट्विटर पे चेक कर रहे हो, अरे आजकल ये हैशटैग दिस, ओ वाह, अच्छा ठीक है। वैसे बहुत कम होता होगा ट्विटर वालों के साथ ऐसा, ठीक है। इसके साथ साथ फेसबुक पे है कि अरे ये कौन सा नया फ्रेंड जुड़ गया, राइट। अरे इसने इसको अनफ्रेंड क्यों कर दिया, अरे इसने मेरे को अनफ्रेंड क्यों कर दिया, अरे इसने नई फ़ोटो पोस्ट करी, अरे इसने ब्रेकअप के बाद एकदम हंसने वाली फ़ोटो पोस्ट करी। मतलब इसको ज़रा भी दर्द नहीं है, ज़रा भी दुख नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ, इतने सारे ग्रजेस अपने मन में हम लेके चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम अपने मन में लेके चल रहे हैं, और इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं जस्ट टू स्टॉक देम कि यार हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। और इससे हमारा एक तो मेंटल पीस भी हम लूज़ करते जा रहे हैं, अपनी खुशी भी हम लूज़ करते जा रहे हैं, और ख़ुद को ही हम हर्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग है कि हम क्यों स्टॉक करते हैं। यार कहीं ना कहीं आपके मन में है कि वो स्टोरी आपके मन में ओवर नहीं हुई है, या फिर आप उनको चाहते हो, या फिर आपके मन में वो केयरिंग वाली चीज़ है कि अरे इसके बिना मेरा क्या होगा, इतनी सीधी बंदी है, इतनी सीधी सादी बंदी है, इतना सीधा सादा बंदा है, इतना प्यारा है, इतना भोला है, इसका क्या होगा, इसका कहीं इसके साथ कहीं गलत ना हो जाए, तो मेरे को स्टॉक करना है, तो मेरे को देखना है, मैं इसकी बहुत केयर करता हूँ, मैं इसकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अरे यार क्या हो जाए, कहीं इसका कट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। या फिर इसको मेरे को अपनी लाइफ में वापस से लाना है, आई वॉन्ट टू गेट हिम बैक इन माई लाइफ, नहीं 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 वो मेरे को चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है। द रीज़न कुड बी एनीथिंग, चाहे रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट स्टॉकिंग इज़ डेफिनेटली नॉट द वे कि आप सामने वाले इंसान को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपको, हर्ट होगा आपको, परेशान हो गया आप। Shouldn't have that regrets in your mind कि नहीं मेरी वजह से ऐसा हुआ। अगर उसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया है, अगर उसने ब्रेकअप किया है तो उसको गिल्टी होना चाहिए, उसको सेल्फ गिल्ट होना चाहिए, उसकी जो नज़रें हैं वो नीचे होनी चाहिए, उसको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं, राइट। फिर आप किस लिए डर रहे हो। अगर सामने वाले इंसान ने ब्रेकअप किया है, यू शुड नॉट अफ्रेड ऑफ इट, यू शुडंट लाइक यार मेरी क्या गलती है, मेरी गलती है तो मैं डरता, मेरी गलती है तो मैं दूर भागता। अगर मेरी गलती ही नहीं है तो मैं फेस करो ना यार, सामने वाले इंसान की गलती की सज़ा मैं खुद को क्यों दूँ, मैं खुद क्यों भुगतूँ। अगर उसकी गलती है वो जाने, राइट। तो वहाँ पे फेस करना स्टार्ट करो क्योंकि आपकी गलती नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दूसरा ये होता है कि अगर ब्रेकअप म्यूचुअल बेसिस पे हुआ, आपका भी डिसीजन था कि चलो ठीक है जी ब्रेकअप करते हैं, उसका भी डिसीजन था कि चलो अब तो नहीं हो पा रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, पटती ही नहीं हमारी, बनती ही नहीं हमारी, तुम्हारी बातें अलग होती हैं, मेरी बातें अलग होती हैं, तुम अपने ईगो पे ले लेते हो, मैं अपने ईगो पे ले लेता हूँ, चलो ख़त्म करते हैं कहानी, ठीक है। तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि अगर आपके बीच चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, इफ़ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो इट्स बेटर कि आप अकेले ही रहें विद द मेंटल पीस, विद द मेंटल हैप्पीनेस जो आपके पास है आपकी, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं पट रही है, नहीं जमती है, जमती ही नहीं है किसी भी केस में, तो ज़रूरी थोड़ी कि उसके साथ ही रहा जाए। अकेले रह के भी आपके पास आपकी मन की शांति रहे वही काफ़ी है। खुद के लिए करते हो, खुद की शांति के लिए, कि खुद की शांति ना भंग हो, खुद की जो मेंटल पीस है, खुद की जो स्टेबिलिटी है वो ना डगमगाए, राइट। खुद की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, खुद की जो खुशी है वो मेंटेन रहे, फिर से हम कांटेक्ट करके फिर से उसी स्टेट ऑफ माइंड में ना पहुंच जाए। इसके लिए यू शुड ब्लॉक देम, कि आप ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बार बार उनको स्टॉक करते रहते हो या फिर आप कांटेक्ट करते रहते हो अपनी ओर से, या वो कांटेक्ट करते रहते हैं,
प्लीज़ ब्लॉक देम। सबसे पहले उनको ब्लॉक करो, उनका नंबर डिलीट करो, उनको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक करो, हर जगह से उनको ब्लॉक करो और हर जगह से उनका नंबर जो है वो डिलीट करो। सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप उनको अनफ्रेंड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो, कुछ भी, राइट, जस्ट फॉर योर सेल्फ। आप ये सब कुछ उनके लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर योर सेल्फ, जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड, जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस। उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। उनको आपने रास्ता दिया, वो चले गए आपकी लाइफ में, ठीक है। उनको आपने रास्ता दिया, अब कोई वास्ता नहीं रखना, उनको जाने दो, खुद की लाइफ के ऊपर ध्यान दो। ब्लॉक दैम, डिलीट दैम एक्सटर्नली। मेरी ओर से अगर मेरी बातें अगर आप माने तो आप उनका नंबर भी डिलीट करो, सब कुछ डिलीट करो, उनकी फ़ोटोज़, उनकी यादें, ये वो सारी चीज़ें, जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, डिलीट ऑल दोज थिंग्स।